हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। पिछली क्लास में हमने बात की थी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का पर्टिकुलर इंटीग्रल के जनरल मेथड्स के बारे में, साथ ही साथ कुछ शॉर्टकट मेथड्स के बारे में हम बात की थी। उसके कुछ दो केस हमने कंसिडर किए थे। तो शॉर्टकट मेथड कब लागू होता है वो डिपेंड करता है क्यू की जो फंक्शन है, जो क्यू फंक्शन राइट साइड में है वो किस टाइप का है। तो इस अगर क्यू ई की पावर ऑफ ए एक्स टाइप का हो या साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए एक्स हो, हाइपरबोलिक ऑफ ए एक्स टाइप का है, तो दो केस हमने कंसिडर किए थे। इसके बेस पर हम लोग किस तरीके से हम शॉर्ट तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके कुछ एग्जांपल्स की हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं केस थर्ड की, जब फंक्शन जो है साइन ऑफ ए एक्स या कोस ऑफ ए एक्स टाइप का हो। तो इसमें क्या करते हैं कि साइन ऑफ ए एक्स कोस ए एक्स टाइप का हो तो एफ डी डिवाइड में गया, यहाँ डी स्क्वायर की जगह आपको माइनस ऑफ ए स्क्वायर सब्सटीट्यूट करना होता है। बट ये ध्यान रखना होगा कि फंक्शन ऑफ माइनस ए मतलब डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो चाहिए। अगर ये माइनस ए स्क्वायर रखने पर नॉन जीरो नहीं रहता है तो ये मेथड इज एप्लीकेबल नहीं हो पाता है डायरेक्टली। तो इसके लिए सूटेबल तरीका तो ये होता है कि हम ई की पावर ऑफ आयोटा एक्स पर आयलर फॉर्मूला लगा के कोस ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ आयोटा साइन एक्स रखें। तो उसके साथ अगर कंपैरिजन करें तो अगर फंक्शन में आपको साइन ऑफ ए एक्स दिया हुआ है तो ये ई की पावर ऑफ आयोटा ऑफ ए एक्स का इमेजिनरी पार्ट है, तो इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ई की पावर ऑफ आयोटा ए एक्स का इमेजिनरी पार्ट इस तरीके से। या फिर अगर कॉस ऑफ ए एक्स है तो इसको ई की पावर ऑफ आयोटा ए एक्स का रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ ई की पावर ऑफ आयोटा एक्स से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर भी अगर आपको कुछ फैक्टर में, अगर इस तरह किसी फैक्टर की वजह से डी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करने पर माइनस ऑफ ए स्क्वायर जीरो हो जाता है, तो आपको उस फैक्टर की पावर्स के अकॉर्डिंग उसे कुछ उसका कोफिशिएंट मल्टीपल हो जाएगा उस फंक्शन का। तो जैसे कोस ऑफ ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर ऑफ एन है। अब यहाँ डी स्क्वायर की जगह अगर माइनस ए स्क्वायर रखते हैं तो ये जीरो हो जाता है। बट इस फैक्टर की पावर ऑफ एन है, एन पावर है, तो हम क्या करेंगे, इसको अप ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस फैक्टर की वजह से अगर है तो यहाँ फैक्टर की पावर कितनी है उसी के अकॉर्डिंगली माइनस वन की पावर ऑफ एन और एक्स की पावर ऑफ एन मल्टीपल करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल एन से और टू ए की पावर ऑफ एन से, और कॉस ऑफ ए एक्स थीटा में हम एन पाई बाई टू ऐड कर देंगे। अब एन जो है ये डिपेंड करता है फैक्टर का पावर कितना है, फैक्टर की मतलब डिग्री कितनी है। अगर फैक्टर वन है तो वो पाई बाई टू हो जाएगा, टू हुआ तो पाई हो जाएगा, इस तरीके से एन पाई बाई टू मल्टीपल होगा। इसी प्रकार एक्स की पावर ऑफ एन माइनस वन की पावर ऑफ एन अपॉन टू ए की पावर ऑफ एन अपॉन फैक्टर ऑफ एन, या एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी। सिमिलर फॉर साइन ऑफ ए एक्स होगा। अब हम इसको मेथड्स को हम एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करते हैं तो एग्जाम्पल है ये डी क्यू प्लस ऑफ डी स्क्वायर माइनस डी माइनस ऑफ वन मल्टीपल ऑफ वाई इक्वल टू कॉस ऑफ टू एक्स। यहाँ क्यू जो है वो कॉस ऑफ टू एक्स है, तो मतलब केस थर्ड बनता है। अब सबसे पहले इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालें, तो इसके लिए क्या करें, ऑक्सिलरी की इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो डी की जगह एम सब्स्टिट्यूट कर दें और कॉस ऑफ एक्स क्यू जो है उसको जीरो कर दें, तो एम क्यू प्लस ऑफ एम स्क्वायर माइनस एम माइनस वन इक्वल टू जीरो आता है, जो कि ऑक्सिलरी की इक्वेशन है। इसके फैक्टर फाइंड आउट किए तो एम स्क्वायर मल्टीपल एम प्लस वन एम मल्टीपल एम स्क्वायर माइनस वन, ये फैक्टर है, और इसको फर्दर किया तो एम माइनस वन एम प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एम की एक वैल्यू वन आई, दो वैल्यू माइनस वन सिमिलर आ जाती है, दो बार आती है, तो इसलिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया सी वन ई की पावर ऑफ एक्स प्लस सी टू प्लस सी थ्री एक्स ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो कॉस ऑफ टू एक्स अपॉन एफ डी जो है वो कॉस ऑफ टू एक्स के डिवाइड में चला जाएगा। इसकी ये फंक्शन ऑफ डी है क्या, डी क्यू प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस ऑफ वन है। अब क्या करते हैं, कॉस ऑफ टू एक्स यहाँ फंक्शन है, तो ए जो है यहाँ पे टू है, तो डी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर मतलब माइनस फोर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो क्यूब की जगह डी स्क्वायर
और डी ड्रॉप कर दिया तो -4, सेकेंड में डी स्क्वायर की जगह -4 -1 और डी -1। तो ये सॉल्व करने पर हमने देखा 1/-5d+1 cos ऑफ 2x। अब यहाँ d+1 है, चूँकि वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं डी स्क्वायर की जगह, तो इसको डी स्क्वायर बनाने के लिए हम ऊपर नीचे d-1 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, d-1 फैक्टर से। तो ऊपर d-1 हो गया, नीचे d-1 हो गया, तो a+b के फॉर्मूले से ये d²-1 में कन्वर्ट हो गया cos ऑफ 2x मल्टीपल में। अब अगेन डी स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी स्क्वायर सब्सटीट्यूट हो गया -4 से, तो ये हो गया d-1 cos ऑफ 2x अपॉन -5 -4 -1, तो ये हो जाएगा 1/25 d माइनस के सॉल्व करेंगे, डी को से डेरिवेटिव कर दिया cos ऑफ इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया cos ऑफ 2x को, तो ये -2 sin ऑफ x हो गया और 1 जो 1 के साथ मल्टीपल हो जाए, -1 के साथ मल्टीपल हो गया cos ऑफ 2x का। तो अल्टरनेट फाइनली सॉल्यूशन आया -2/25 साइन ऑफ 2 ऑफ x माइनस ऑफ cos ऑफ 2x/25। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने निकाले हैं। पिछला जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया ये c1 e⁻x प्लस c2 c3 x प्लस x मल्टीपल e⁻−x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला हमने -2/25 साइन ऑफ 2x माइनस ऑफ cos ऑफ 2x/25। सिमिलर ये एक एग्जाम्पल इसको हम देख सकते हैं d³ प्लस ऑफ a² मल्टीपल y इक्वल टू साइन ऑफ ax है। तो हमने पिछली बार cos ऑफ ax लिया था, अब की बार साइन ऑफ ax हो गया। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन से इसका सॉल्व किया, और तो हमारे पास दो फैक्टर हुए m मल्टीपल ऑफ m² प्लस a², सॉल्यूशन आया m इक्वल टू 0 एंड m इज प्लस माइनस ऑफ a आयोटा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 प्लस c2 cos ऑफ ax प्लस c3 साइन ऑफ ax। पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो साइन ऑफ ax में d³ प्लस a² d फैक्टर फॉर्मेट में आ गया डिवाइड में, और साइन ऑफ x d कॉमन लिया तो d² प्लस a²। अब यहाँ d² की जगह अगर -a² सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले फॉर्मूले में बताया था कि जितनी फैक्टर की जितनी पावर है उसी हिसाब से -1 की पावर n x की पावर n अपॉन 2 a की पावर ऑफ n और फैक्टर ऑफ n साइन ऑफ ax प्लस n π/2 है। n की वैल्यू यहाँ 1 है इसलिए -1 की पावर n x की पावर 1 डिवाइड बाई 2a की पावर 1 और फैक्टर ऑफ 1, और साइन ऑफ ax जो है n की जगह 1 है तो ये π/2 ऐड हो जाएगा थीटा में। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x/2a cos ऑफ ax अपॉन डी हमारे पास बच 1/cos ऑफ ax का कर देंगे, तो -x/2a और साइन ऑफ ax इसका इंटीग्रेशन किया तो साइन ऑफ ax अपॉन a बच गया। इस प्रकार कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया, तो इससे कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि हमारे पास c1 प्लस c2 cos ऑफ ax प्लस c3 साइन ऑफ ax माइनस x/2 a² साइन ऑफ ax मिला। सिमिलरली ये एक और एग्जाम्पल है d-1 होल स्क्वायर d² प्लस 1 का होल स्क्वायर y इक्वल टू साइन स्क्वायर। यहाँ दो फंक्शन है एक साथ, तो ऑक्सिलरी सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ऑक्सिलरी की इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी की इक्वेशन जो है हमारी m-1 का होल स्क्वायर m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दोनों को सॉल्व किया। इस तरीके से m की दो वैल्यू 1 हुई और चार वैल्यू कॉम्बिनेशन में प्लस माइनस ऑफ आयोटा प्लस माइनस आयोटा मिली। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 प्लस c2 x e की पावर ऑफ x प्लस c3 प्लस c4 ऑफ x cos ऑफ x प्लस c5 प्लस c6 x साइन ऑफ ax। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो साइन स्क्वायर ऑफ x/2 प्लस e की पावर ऑफ x के डिवाइड में आ गया एफ डी, जो कि d-1 का होल स्क्वायर d² प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब हमें पता है कि cos ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x/2 है, तो साइन स्क्वायर ऑफ x/2 जो है वो हो गया 1 माइनस cos ऑफ x अपॉन 2, तो इसको रिप्लेस कर देंगे और e की पावर ऑफ x एडिशन में ही है, तो 1/d-1 का होल स्क्वायर d² प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर ऑफ x के साथ हुआ, और इसी प्रकार से साइन स्क्वायर x/2 को रिप्लेस करा जो कि 1 माइनस cos ऑफ x अपॉन 2, और डिवाइड में आ गया 1/d-1 का होल स्क्वायर d² प्लस 1 का। तो इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल वाला जो है
केस फर्स्ट का जो हमने लिया था उसका यूज़ करेंगे और बाकी में केस थर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये e की पावर ऑफ x का फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर रिमेनिंग पार्ट को, तो यहाँ 1 माइनस कोस ऑफ एक्स अपॉन 2 को दो भागों में बांटेंगे, तो 1/2 एक ले लेंगे और माइनस कोस ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 ले लेंगे। तो इसमें जो 1/2 लेंगे उसको e की पावर ऑफ 0x से मल्टीपल कर देंगे। तो इस प्रकार से e की पावर ऑफ x फर्स्ट वेक्टर करेंगे, तो यहाँ d की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस ऑफ 1, बट एक फैक्टर है d-1 का होल स्क्वायर, इसमें रखते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो उसको छोड़ दें, बाकी में कर लिया। इसी प्रकार e की पावर 0x में दोनों में कोई दिक्कत नहीं थी। थर्ड में कोस ऑफ ax है, तो ये फैक्टर को ओपन करना के d² की फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। फिर हमने इसको सॉल्व किया, तो फर्स्ट में 1/4 हुआ, सेकंड e की पावर ऑफ x अपॉन d-1 का होल स्क्वायर, सेकंड जो है वो e की पावर 0x, इसको सॉल्व करने पर 1/2 मिला। थर्ड जो पार्ट है उसमें -1/2 और d² की जगह माइनस ऑफ 1 जो है पुट किया, तो ये -1 - 2d + 1 और d² + 1 होल स्क्वायर हो। इस प्रकार से सॉल्व किया, तो नेक्स्ट स्टेप में 1/4 e की पावर ऑफ x नीचे फैक्टर d-1 का होल स्क्वायर है, इसको 1 पुट करने पर ये 0 हो जाता है, तो इसलिए फैक्टर की पावर 2 है, तो इसलिए x² अपॉन फैक्टर 2 से मल्टीपल हो जाएगा और ये फैक्टर ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पार्ट में हम d² + 1 फैक्टर 2 है, फैक्टर की पावर 2 है, तो इसमें भी हमें पास फंक्शन ऑफ माइनस ऑफ a² 0 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह जो है -2d हुआ, d² + 1, हाँ यहाँ हो गया, और d को हमने बाहर ले लिया। अब फिर ये साइन ऑफ x d से पहले इसको इंटीग्रेट कर दिया cos ऑफ x को, तो sin x अपॉन d² + 1 का होल स्क्वायर हो गया। फिर 1/8 x² e की पावर ऑफ x + 1/2 1/4। अब जो है साइन ये d² + 1 का जो फैक्टर है पावर 2 है, ये 0 हो जाता है, इसलिए हमें पावर n की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, तो -1 की पावर 2 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 और 2 a जो है वो 1 है, तो 2², ये इसका फैक्ट मल्टीपल हो गया साइन ऑफ x को x + पाई की फॉर्मेट में लिख दिया, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, तो 2n मल्टीपल π/2, तो 2 मल्टीपल π/2, तो 2 कैंसिल होके पाई रह गया। तो फाइनल सॉल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमारा है x² e की पावर ऑफ x अपॉन 8 + 1/2 माइनस ऑफ x² साइन ऑफ x अपॉन 32। इस प्रकार से हमारा एक कंप्लीट सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, जो कि हमने फाइंड आउट किया, और दोनों को ऐड करके फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास मिल जाएगा।